Good morning, 11th class. Today we will discuss about the advantage and disadvantage of index number. ठीक है बच्चों, देखो बेटे फर्स्ट है हमारा नॉलेज ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटे बेसिकली इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है ये जानने में कि लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या परिवर्तन आ रहा है। कई बार क्या होता है बच्चों, हमारी मनी इनकम कौन सी होती है बेटे? मनी इनकम होती है बेटे। मान लो एक व्यक्ति 20,000 रुपये कमाता है तो मनी इनकम हो गई। रियल इनकम कौन सी इनकम होती है बच्चों? जो कैसे होती है? गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होती है। तो उस इनकम को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मनी इनकम। देखो बेटे, मनी इनकम जो मनी की फॉर्म में होती है 20,000 रुपीज क्या है? मनी इनकम। रियल इनकम किसके लिए है बच्चों? इनकम के लिए। ओके, तो रियल इनकम कौन सी होती है? जो गुड्स एंड सर्विस की फॉर्म में होती है। तो बेटे कई बार हमारी मनी इनकम तो बढ़ती है लेकिन रियल इनकम नहीं बढ़ती है। क्यों ऐसा होता है बेटे? मान लो गुड्स के प्राइसेस पहले से बढ़ गए हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपके पास इनकम तो बढ़ गई है लेकिन उस इनकम की जो परचेजिंग पावर है वो पहले से क्या हो गई है? काफ़ी कम हो गई है। तो बेटा इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में जानने के लिए। सेकंड है बच्चों एडजस्टमेंट इन सैलरी एंड अलाउंसेस। गवर्नमेंट बेसिक सैलरी के साथ साथ कुछ अलाउंसेस भी देती है, ठीक है ना, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। प्राइवेट सेक्टर वाले भी बेटा सैलरी के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सच एज बेनिफिट्स में क्या क्या आ सकता है बेटे? यहाँ पर अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं बेटे, जैसे टीए हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, महंगाई बढ़ती है इसके लिए डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया। तो बेटे नो डाउट गवर्नमेंट को बेटे बेसिकली अगर मान लो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय की, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की, तो सैलरी में जो एडजस्टमेंट करनी होती है ना, तो गवर्नमेंट किसके अकॉर्डिंग करती है? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हेल्प करता है बेसिकली सैलरी और अलाउंसेस में एडजस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यूजफुल फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए भी यूजफुल है। बिजनेसमैन बेटे बहुत सारी प्लानिंग करता है, बहुत सारे डिसीजंस लेता है बेटे इंडेक्स नंबर के आधार पर। अगर उसको लग रहा है कि उसकी सेल इंक्रीज हो रही है, इंडेक्स नंबर पहले से बेसिकली उसको हेल्प करेगा कि उसको अपने प्रोडक्शन को और प्रोड्यूस करना है या प्रोडक्शन पहले से क्या करना है? कम करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर डन विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन से रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है या कम करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पहले से बढ़ाना है या कम करना है, तो उसके बारे में भी हमें जानकारी किससे मिलती है बच्चों? हमारे इंडेक्स नंबर से। इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो चाहे प्रोडक्शन कहाँ हो बच्चों? एग्रीकल्चर सेक्टर में हो। इसके लिए हमारी कौन हेल्प करेगा? इंडेक्स नंबर। यूजफुल टू द पॉलिटिशियंस। एक तो होता है बेटे पॉलिटिशियंस, एक होता है रूलिंग पार्टी। पॉलिटिशियंस अपोजिशन वाले भी क्या हैं? पॉलिटिशियंस हैं। अदर पार्टीज हैं जो सरकार नहीं बना रही है, रूलिंग पार्टी में नहीं है, वो भी बेटा क्या है? हमारे लिए अपोजिशन है। तो पॉलिटिशियंस इंडेक्स नंबर के हेल्प से बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप के सजेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इंडेक्स नंबर बेटे हमारी हेल्प करता है गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों को जानने के लिए, उनकी पॉलिसीज को समझने के लिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बेटे हमारा यहाँ पर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए तो हेल्पफुल है ही। गवर्नमेंट मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी यूजिंग द इंडेक्स नंबर सच एज फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। वैसे तो बच्चों आप सबने पढ़ा भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है बेटे? आरबीआई बनाता है। और जबकि फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन बेटे वी ऑल नो दैट आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री एंड आल्सो कंट्रोल एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अवर कंट्री। देन बेसिकली जो आरबीआई है बेटे इट्स अ गवर्नमेंट बैंक। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट government using the index number makes different type of fiscal policy and monetary policy using the index number. These all are the advantage and uses of index number. Now come to the limitations. अब limitations क्या हैं? इसके अंदर बेटे फर्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज का मतलब है अगर मान लो बेटे आपने इंडेक्स नंबर होलसेल प्राइसेस के आधार पर तैयार किया है बेटे तो नो डाउट उसका आप रिटेल में यूज नहीं कर सकते। तो बेटा इंडेक्स नंबर जिस भी पर्पस के लिए तैयार किया जाएगा केवल उसी पर्पस के लिए उसको यूज किया जा सकता है। अनदर यूज इज नॉट पॉसिबल बाय द इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिटेल प्राइस आर नॉट अवेलेबल। रिटेल प्राइसेस अवेलेबल नहीं होते हैं। देखो बेटे बेसिकली
goods and services are also purchased by the consumer only on retail price, but in our economy retail prices are not available. That's why it's very difficult to construct an index number. नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारे जो इंटरनेशनल कंपैरिजन है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए पॉसिबल नहीं है बच्चों इंडेक्स नंबर, बेसिकली इंटरनेशनल कंपैरिजन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्टिंग डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर इंटरनेशनल कंपैरिजन कैन बी डन। तो इसलिए बेटा इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंपैरिजन करनी हो तो हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों नोट कंप्लीटली ट्रू। इंडेक्स नंबर हमें जो भी इंफॉर्मेशन देता है बेटे वो पूरी तरह से ट्रू नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन बच्चों एवरेजली ट्रू होती है। इसमें लिखा है ना नॉट कंप्लीटली ट्रू, तो बेटा ये जो इंफॉर्मेशन है पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं होती है। दीज ऑल आर द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। तो देखो बेटे इसके अंदर मैंने आपको कल एक फॉर्मूला कराया था बच्चों वेटेड मेथड में। वेटेड मेथड में बेटा आपका एक फॉर्मूला पेंडिंग है, उसके साथ मैं आपको कोरिलेट करके इसी वीडियो के अंदर बेटे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट जो वेटेड प्राइस रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है और वेटेड एग्रीगेटिव मैंने आपको 3 मेथड कराए थे बच्चों, लास्प्रे, फास्टे और फिशर का। ठीक है बच्चों, और उसके अलावा बेटे हमारा एक वेटेड एवरेज रहता है, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसी को बेटे क्वेश्चंस के थ्रू मैं इसी वीडियो में आपको डिस्कस करती हूँ। अब बेटे मैं करवाऊंगी आपको वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। कल हमने बेटा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड तो किए थे, उसका एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगी। पहले ये मेथड समझ लीजिए बच्चों वेटेड मेथड। इसके अंदर बच्चों आर कैसे निकालोगे, इसका फॉर्मूला है बच्चों प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू। आर की वैल्यू क्या है बच्चों क्वेश्चन के अंदर P1 डिवाइड बाय P0 इनटू में 100। ओके, तो यहाँ आर निकालेंगे आप लोग P1 डिवाइड बाय P0 इनटू में 100। ओके, तो देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर P1 कितना है 200 डिवाइड बाय 100 इनटू में 100, ये वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 200। नेक्स्ट है बच्चों 800 डिवाइड बाय 200 इनटू में 100, ये आ जाएगी बच्चों हमारी 400 वैल्यू। नेक्स्ट देख लीजिए 16 डिवाइड बाय 2 इनटू में 100 दैट इज 800। ओके, 40 डिवाइड बाय 8 इनटू में 100 दैट इज 500। ओके, अब देखो बेटे 6 डिवाइड बाय 1 इनटू में 100 दैट इज 600। ओके, तो बेटा ये हमने निकाल लिया आर हमने रिलेटिव वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए बच्चों आर डब्ल्यू, क्या चाहिए आर डब्ल्यू। इसका मतलब बेटे ये हमारी वैल्यू आर की है और ये है बच्चों हमारे वेट्स। क्या है बच्चों वेट्स, यानी कि हम आर की मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे बच्चों वेट से करेंगे। 200 की करेंगे 40 से, ये आ रहा बच्चों हमारा 8000। 400 की 30 से करेंगे दैट इज 10,000। ओके, 800 की करेंगे 15 से, दिस इज आल्सो 12,000। ओके, आगे बच्चे 500 की करेंगे 10 से, ये आ गया हमारा 5,000 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3,000। 600 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 3,000। अब बेटे हम इसका सम करेंगे दैट इज समेशन आर डब्ल्यू। ओके, 20 32 और 8 40,000। ओके, हमें बेटा समेशन डब्ल्यू भी चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यह आ जाएगा बच्चों हमारा 40 30 70 और बेसिकली यहाँ पर हम लोग करेंगे 20 और ये आ जाएगा बच्चों हमारा समेशन डब्ल्यू 100। ओके, तो बेटे यहाँ पर हम लोग प्राइस ऑफ इंडेक्स नंबर को लगाएंगे समेशन आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो बेटा ये आ रहा हमारा 40,000 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है भाई, सॉरी डिवाइडेड बाय आर डब्ल्यू कितना है बच्चों हमारा 100। ओके, 100 से आप डिवाइड कर देंगे देन आवर आंसर विल बी 400। हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर 400। बेटे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे बेसिकली ये मैंने वेटेड कौन सा कराया है बच्चों एवरेज कराया है, एग्रीगेटिव मेथड का भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रही हूँ। क्वेश्चन आपको ताकि आपको टेबल को एडजस्ट करना है कि हाउ वी कैन कनेक्ट या हाउ वी कैन जस्टिफाई द टेबल।
बेटे इसी के लिए बेटे हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटे हमारा है यहाँ पर आप लोग फोर्थ क्वेश्चन कीजिए, जिसके अंदर लास्ट ब्रेक, पास्ट और फ्यूचर सब गिवन है एसेंशियल प्रैक्टिकल के अंदर। तो देखो बेटे आपको जो मेन प्रॉब्लम रहती है, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 5, ओके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एसेंशियल प्रैक्टिकल में, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2013 टेकिंग 2004 एज अ बेस ईयर। आपकी मर्जी है, जो आपको मेथड बेस्ट लगे उसको आपको डिस्कस करना है। तो बेटे वैसे आप सबको पता है कि फिशर मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, ओके। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको टेबल को फॉर्म करने का तरीका बताऊंगी कि हाउ यू कैन राइट द टेबल, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो हम फर्स्ट कॉलम बनाते हैं कमोडिटीज का, ओके। गुड 1, गुड 2 एंड सेकेंड है बच्चों हमारा गुड 3, ओके। अब देखो बेटे यहाँ पर हमें 2004 के प्राइसेस दे रखे हैं। 2004 हमारा बेस ईयर है, दैट इज P0, ओके। तो ये है बच्चों हमारे 5। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गुड 2 का 8 और उससे नेक्स्ट है बच्चों 6। ऐसे ही बच्चों 2004 की हमें क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज Q0। और यहाँ पर बेटा बेसिकली अगर हम लोग कंसीडर करेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो हमारा Q0 है 2004 का, ये है बच्चों 10, 6, 3। ऐसे ही बेटा यहाँ पर हमें 2013 के दे रखे हैं बच्चों, 2013 के प्राइसेस दैट इज P1 और 2013 की क्वांटिटी है दैट इज Q1, ओके। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आप P1 लेंगे तो P1 कितना बनेगा हमारा 475, 475, ओके। उसके अलावा बेटे जब आप लेंगे क्वेश्चन के अंदर Q1 कितना बनेगा हमारा 1274, 1274, ओके। तो देखो बेटे बेसिकली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के लिए हमें चाहिए तो कौन सा मेथड, फिशर मेथड, लेकिन बेटे हम इसमें कैलकुलेट करेंगे लास्प्रे मेथड भी, HTB और फिशर भी। तो देखो बेटे कैसे करोगे, फर्स्ट वन P1 Q0, क्या क्या हमें इसमें कैलकुलेट करना है, P1 P0 P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1, ओके। तो देखो बेटा इसके अंदर सबसे पहले हम लास्प्रे का मेथड लिखते हैं, वो क्या है हमारा समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 इंटू में 100। पास्चे का क्या मेथड है बच्चों हमारा, पास्चे मेथड के अंदर बेटे वेटेज इज गिवन टू द करंट ईयर क्वांटिटी समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1 इंटू में 100, ओके। अब देखो बेटे मल्टीप्लिकेशंस करेंगे P1 और Q0 दैट इज 40, 42, सॉरी ये देखो बेटे ये हमारा जो कॉलम है दैट इज P1 40, 42 और ये आ रहा बच्चों हमारा 15, ओके। अब हमें चाहिए P0 की इधर की फर्स्ट टू कॉलम्स 50, 48 और 18, ठीक है बच्चों। फिर हमें चाहिए P1 Q1 यानी कि 48 और 49 एंड लास्ट वन इज 20। उसके बाद चाहिए हमें P0 की यानी कि फर्स्ट और लास्ट कॉलम दैट इज 60, ओके। उसके बाद इट्स अ 56 एंड नेक्स्ट वन इट्स अ 24। अब आप बेटे सबका क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो देखो बेटे ये आ जाएगा हमारा बेसिकली हम जब इसका सम अप करेंगे तो ये आएगा बच्चों 797, ओके। ये आ जाएगा 6, 2, 4, 6 और 5, 11, ओके। ये आ गया 7, 117, इसको सॉल्व करेंगे 6 for 10, 11 और 2 13, ये आ गया बच्चों हमारा 40। अब हम इन सबकी वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करना बताऊंगी। वैल्यू पुट करते हैं P1 Q0 दैट इज 97 डिवाइडेड बाय 116 इंटू में 100 और ये आ गया बच्चों 117 डिवाइडेड बाय 140 इंटू में 100। देखो बेटे ये तो अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे इसकी। उसके बाद बेटे हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज अवर फिशर मेथड। कौन सा मेथड है बच्चों, ये फिशर मेथड। इसने कहा कि आइडियल मेथड, आइडियल मेथड आप सबको पता है बच्चों कौन सा है हमारा फिशर मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या है समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 समीशन P1 Q1 समीशन P0 Q1 इंटू में 100।
इसके फॉर्मूले के लिए भी आप क्वेश्चन 100 को बेटे बाहर रखना है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 97 डिवाइड बाय 116 इंटू में 117 डिवाइडेड बाय 140 होल अंडर रूट इंटू में 100। अब हम बेटे इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो बेटे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 83.6, इसको बेटे से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा बच्चों हमारा 83.57। ओके, अब देखो बेटे इसको भी सॉल्व करना है आपको, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। तो बेटा देखो यहाँ पर पॉइंट आगे हो जाएगा, 100 का जो डिफरेंस है बच्चों क्या आ जाएगा 0.83 इंटू में 0.83। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा हमारा 0.83 इंटू में 100। ओके बेटा आप इसका रूट सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 83.59। देखो बेटे इसी वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज और डिस्कस करना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आप आइडियल मेथड डिस्कस करो, तो आइडियल मेथड है बेटे फिशर का, क्यों है बेटे? फर्स्ट वन, इट सेटिस्फाइज डिफरेंट टेस्ट कौन सी है बेटे? आपके टॉपिक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ओके ये क्या होंगे बेटा? मेरिट्स बन गई बेटे इसकी, मेरिट्स ऑफ फिशर मेथड। ओके फर्स्ट है बच्चों हमारा, ये बेसिकली क्या करता है? टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है एक तो, और दूसरा करता है बच्चे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी क्या करता है बच्चों? सेटिस्फाई करता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ये बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करता है, क्योंकि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? ज्योमेट्रिक मीन, और जो कि मीन निकालने का क्या है बच्चों? सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। थर्ड बेटे ये बेसिकली दोनों ही टाइप्स भी क्या करता है? T0 P1 को कंसीडर करता है, और क्वांटिटी की बात करें तो ये क्या करता है? Q0 और Q1 दोनों को ही वेटेज देता है। That's why we can see that it's a best method to calculate index number। बेटे आज की वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे कराए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको करो और समझो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।